चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौसम की जानकारी की और बात करेंगे कहाँ पर मानसून पहुँच चुका है आगे और कहाँ पर मानसून की हवाएं हैं वो आगे नहीं पहुँची हैं। देखिए, जो वेस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पर तो मानसून की जो रफ्तार है काफ़ी तगड़ी है, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मानसून की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो, मतलब कि स्लो प्रोग्रेस है। पूर्वी क्षेत्र में मानसून जो है वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है और आगे अभी भी उम्मीद भी कम है, क्योंकि ऐसे ही संभावनाएं जो है वो रहती हैं। कुछ भाई लोगों का कमेंट था कि ज्वाइन बटन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन बटन में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर से मुझे बताइएगा, तो उसके बारे में एक वीडियो इसमें बता देंगे, क्योंकि वो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है नीचे उसी के बगल में ज्वाइन बटन लिखा होगा, उससे करिए और फिर अपना फ़ोन नंबर शेयर कीजिए, आपको वीआईपी में जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कल के दौरान देखेंगे तो देखिए सबसे पहली बात, जो मानसूनी हवाएं हैं करीब करीब वो महाराष्ट्र कोस्ट तक जाती हुई नजर आ रही हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो कल मानसून जो है और आगे बढ़ेगा, आज भी बढ़ सकता है। 11 को एक मजबूत मजबूत कह सकते हैं कि जोरदार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, जिसका प्रभाव 12 के आसपास रहेगा ही रहेगा। 13 के आसपास भी इसका प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। 14 के आसपास से इसका प्रभाव खत्म होने की संभावना है, लेकिन तब तक देखिए मानसूनी हवाएं बहुत आगे निकलने की संभावना रहेगी। 15 के आसपास भी देखिए मानसून और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में जैसा कि इसमें देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि अभी सीएमडब्ल्यू इसको जो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही लेके जा रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है। तो मानसूनी जो हवाएं हैं, अभी देखिए पूर्वी हवाएं तो इसमें टच ही नहीं कर रही हैं। जब तक पूर्वी हवाएं टच नहीं करेंगी तब तक कैसे कह सकते हैं कि मानसून जरूर से यहाँ पहुँच जाएगा। 23 के आसपास देखेंगे एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी जो है वो संशय बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम बनने की संभावना है थोड़ा बहुत, और हल्का फुल्का ऊपर से जो कह सकते हैं कि जो मानसूनी वर्षा है वो भी कमजोर दिखाई पड़ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में मानसून की जो स्थिति है वो आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हालात जो हैं वो सामान्य से थोड़े विपरीत दिख रहे हैं। हालांकि अभी समय है, उसमें बदलाव होने की संभावना रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीदें तो इसी प्रकार की रहने वाली हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ वर्षा की देखने को मिलने वाली है। एक बार बादलों को देखिए आप, कितने स्ट्रॉन्ग जो बादल हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग क्लाउड हैं। यानी कि लगभग लगभग उत्तर को छोड़ करके बाकी पूरे क्षेत्रों में बादलों का जो जमावड़ा है वो बना हुआ देखिए। ये मानसून की शुरुआती दौर है, यानी कि मानसून इस बार का बहुत अच्छा रहा था। लेकिन अब क्या है कि एल नीनो 0.5 डिग्री 1 जून को ही पहुंच गया था, यानी कि अब एल नीनो जो है वो अब स्थिति गंभीर होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अब धीरे धीरे एल नीनो का असर देखने को मिलने लगेगा। हालांकि अभी उसका जब ये धीरे धीरे जैसे से इसका थ्रेशोल्ड बढ़ेगा ऊपर की तरफ, वैसे वैसे ये नीचे की तरफ जो मानसून की बारिश है वो देखने को मिलने लगेगी, यानी नीचे की तरफ आने लगेगी। आगे भी संभावनाएं देखिए इसी तरह की दिखाई पड़ रही हैं। क्लाउडिंग यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ वर्षा है, यहाँ पर कुछ वर्षा है, लेकिन जल्द ही अब धीरे धीरे मानसून भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यही खतरा है कि जो एल नीनो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तापमान की बात करेंगे, देखेंगे तापमान की, तो देखेंगे दोपहर के समय में तापमान बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। लू जैसे हालात बनने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो यहाँ पर लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर नज़र आ रही हैं। 10 को आसपास बेच रहेंगे। यहाँ तक कि अगर बात करेंगे 16 तारीख के आसपास, तो 16 तारीख के आसपास भी वही कंडीशन रहने वाली है। 17 के आसपास में कुछ बदलाव होगा, 18 के आसपास भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। 19 के आसपास, 20 के आसपास भी देखेंगे, तो 21 के आसपास देखेंगे तो उसी तरह का बदलाव होने की संभावना है। और 23 के आसपास देखेंगे तो मानसूनी हवाएं जरूर से यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो तापमान में है वहाँ पर गिरावट नज़र आ रहा है। करीब करीब 36 डिग्री जो तापमान है वो देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए अभी सीएमडब्ल्यू की बात किए हैं, जीएफएस का बात करेंगे, आइकॉन्स मॉडल्स की बात करेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर क्या हालात कहाँ पर बनने की संभावना दिख रही है। लेकिन संभावनाएं जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी। जीएफएस की माने तो देखिए फिलहाल ये देखिए एक सर्कुलेशन जरूर से बनता नजर आ रहा था, लेकिन अब इसमें जीएफएस में कोई सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। हल्का सिस्टम जरूर से दिख रहा है बंगाल की खाड़ी के आसपास, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर यही सिस्टम हम बोल रहे थे 20 के आसपास बनता नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यह है कि सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा और आगे जाकर के ये ट्रफ में विलीन हो जाएगा। ये एक अलग लेवल पे भी चल रहा है, जीएफएस का एक अलग नियम होता है जानते हैं आप, तो एक अलग लेवल पे चल रहा है, इसका ही बात अलग है।
बात आइकॉन्स मॉडल से करते हैं तो देखिए आइकॉन्स मॉडल तो 15 दिनों का तो दिखाता नहीं, लेकिन ये एक संभावनाएं जरूर से बताता है कहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए 12 या 13 की बात करेंगे तो 13 का इस पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 14 का इस पर देखेंगे तो ये एक दिखा रहा है कि एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता नजर आ रहा है, यानी कि CMWF और आई जो GFS है, CMWF और जो आइकॉन्स है ये जरूर बता रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टम डेवलपमेंट होने की चांसेस वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कितना स्ट्रांग होगा या क्या जो इसका ट्रैक क्या होगा वो तो अभी समय बताएगा, लेकिन संभावनाएं बस ये नज़र आ रही हैं कि अब यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप होने जा रहा है जो कि वर्षा के लिहाज से बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ये मानसून को भी आगे बढ़ाएगा अगर बनता है तो। आप देखिए इसका ट्रैक या तो इधर होगा या तो इधर होगा, इसी क्षेत्र पे क्योंकि ट्रैक में जाते हैं तो ये जरूर से ये कई इलाकों में मानसून को आगे बढ़ाएगा। अभी तो शुरुआती दौर है, अभी इसका कोई अपडेट नहीं है कि ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कहाँ जाएगा, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की गतिविधियाँ थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही हैं। हालांकि अब आगे बात करते हैं कि बारिश की संभावना कहाँ कहाँ। अब चलिए बारिश की बात करते हैं। देखिए आज कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है, देखिए तो जो वेस्टर्न पार्ट्स पे वर्षा हो रही है, पूर्वोत्तर में वर्षा हो रही है। आज शाम के समय में देखेंगे तो जो दक्षिणी भाग भारत का यहाँ पर जहाँ पर कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, यहाँ पर और भी होगी, पूर्वी क्षेत्रों में होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में होगी, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। 10 के शाम को देखेंगे, 10 के शाम को तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश वगैरह में हल्का हल्का बादल बनेंगे, उड़ीसा वगैरह में बनेंगे, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पे भी बादलों का जो जमावड़ा है वो बनता हुआ नजर आएगा, और कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बारिश के लेकर के यहाँ पर नजर आएगी। 11 को सुबह को देखेंगे तो 11 सुबह को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पैचेज बनने की संभावना है, जो कि वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ाता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में गतिविधियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है, और सेंट्रल पार्ट्स में होगी। और 11 को शाम को पंजाब पे वही एक बड़ा पैच बनने वाला है, बहुत बड़ा पैच पंजाब हरियाणा दिल्ली पे, और धीरे धीरे वो 12 के आसपास सुबह के आसपास देखेंगे कि ये जो है उत्तर प्रदेश को हिट करेगा और आगे बिहार की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पैच बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर 12 को शाम को एक नया पैच बनेगा, वो 13 के सुबह को जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। 14 का कोई वर्षा नहीं होगी, 15 का देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं होगा, हालांकि पंजाब हरियाणा राजस्थान में हो सकती है, और दक्षिण पार्ट में वर्षा है ही कई इलाकों में है। और 17 का देखेंगे तो भी यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं है। 18 का देखेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी देखी जाएगी। 20 का देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव वो नजर आएगा, और वर्षा गतिविधियों में कुछ इंटेंसिटी में बढ़ोतरी 21-22 के आसपास देखने को मिलने लगेगी। और 23 का भी देखेंगे तो इसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो तराई की बेल्ट में और पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की रूप में देखने को मिलने लगेगी। समय है जैसा भी होगा इसके बारे में अपडेट करेंगे, कहाँ पर मौसम में क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन उम्मीदें यही है कि कई इलाकों में अच्छी बरसात होगी, रेनफॉल की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत बढ़िया होने वाली है। जो भी होगा जैसा भी गया होगा आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, बताएंगे आपको कहाँ पर मौसम होगा कैसा रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी होगा आपको कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।